दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ iOS 14 के जो कुछ फीचर्स हैं। मैंने फीचर्स पहले बताए हैं, पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ आपको डाउट्स भी होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे सारे। और जो OS है ये 14 आया, इसके अंदर बहुत सारे आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अगर आप उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत अच्छे फीचर्स हैं ये। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए आप चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब से आपका iOS 14 आया है उसके अंदर काफ़ी सारे मुझे पता है बग्स आए हैं। मतलब कि देखिए, कोई भी आपका OS एकदम से परफेक्ट नहीं होता, उसे करना पड़ता है, उसमें बग्स ढूंढने पड़ते हैं, फिर उनके अपडेट आते हैं। पर अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो जैसे आपको पता है एप्पल की मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि मतलब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हर तरीके से। तो वो अपने OS को सिक्योर बनाते हैं। तो इसी तरीके से वो iOS 14 के अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी डाले गए हैं, जिसमें से आपके टॉप आपके 11 या 12 आपके मैं बताने वाला हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगे, आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए, आप इतना अच्छा फ़ोन ले रहे हैं, उसमें इतना अच्छा OS है, तो उसे यूज़ भी करना चाहिए अच्छे तरीके से, सिक्योर रखने के लिए अपने फ़ोन को, अपने आप को, अपने डेटा को। तो बात करें हमारे पहले फीचर की, तो आपका क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है वो। यानी कि आपका क्लिपबोर्ड, अगर आपको नहीं बता देता हूँ। देखिए, क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि आप कोई भी जो टेक्स्ट है, आपका कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो टेम्परेरली वो आपका क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। उसके बाद जब उसे आप पेस्ट करते हैं तो वहाँ से उसे वो पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये फीचर आपका क्लिपबोर्ड में है, आपका मतलब क्लिपबोर्ड से रिलेटेड, यानी कि आपका क्लिपबोर्ड को ये ट्रैक करता है एक तरीके से। अब बताता हूँ किस तरीके से। तो देखिए, मैं अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, अभी अगर हम लोग फ़ोन में जाएंगे, तो अगर मान लीजिए हम सफारी के ऊपर जाते हैं, तो कोई भी जैसे टेक्स्ट है, मान लीजिए टेक्स्ट है, मैंने उसको यहाँ से कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैंने इसे, ठीक है। अभी मैं गया आपका जो हमारा नोट्स एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाके से पेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो पेस्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है नोट्स पेस्टेड फ्रॉम सफारी, ठीक है। ऐसा मैसेज आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आप लोग अपना जो iOS 14 है उसके ऊपर आप इसे अपडेट कर चुके अपने फ़ोन को, तो उसके बाद आपको ये मैसेज देखने को मिल रहा होगा। चाहे आप अपने व्हाट्सएप से कॉपी करके अपने किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जाएं, वहाँ पर जाकर पेस्ट करें, या किसी भी जगह पर जाके पेस्ट करें। तो मान लीजिए मैंने नोट्स पे आपका इसको यूज़ करा, तो नोट्स के ऊपर बना हुआ है, यानी कि इसने बता दिया कि आपका जो नोट्स है वो आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर रहा है। और ये वही फीचर है जिसकी वजह से जो टिकटॉक है वो एक्सपोज हुआ था। यानी कि टिकटॉक जो है वो जो पीछे बैकग्राउंड डेटा आपका कह सकते हैं कॉपी कर रहा था या उसको एक्सेस कर रहा था, वो चीज़ इसी से पता चली थी आपकी जब वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आई। जबकि बीटा में था तब तो ये आपका iOS 14, पर अभी स्टेबल वर्जन में है, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपके जो टेक्स्ट है, आपका क्लिपबोर्ड है, उसको यूज़ कर रही है। अभी इतना ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपके बहुत बार इंपॉर्टेंट डेटा भी होता है, आपके पासवर्ड भी हो सकते हैं, आपकी मेल ID हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है, बैंक नंबर हो सकता है। वो सब चीज़ें क्लिपबोर्ड में होना आपका सिक्योर रहेंगी। इसके अंदर आपको पता रहेगा कौन सी एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर रही है। दोस्तों फिर बात करें हमारे अगले फीचर की, तो वो आपका साइन इन विद एप्पल है। अभी आपने बहुत बार देखा होगा, ये बहुत नया फीचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है iOS यूजर्स के लिए। एक उनको पर्क मिल जाता है वाला। कैसे बताता हूँ आपको मैं। देखिए, मैं अपने फ़ोन में वापस से बताता हूँ आपको। अगर हम लोग जाएंगे आपका जो मान लीजिए मेरे फ़ोन में भी एप्लीकेशन आपका OLX डाला हुआ है, जैसे मैंने कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जो जो सपोर्ट करती हैं। एप्पल ने मैंडेटरी कर दिया ये एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए, कि आप लोगों को साइन इन विद एप्पल डालना पड़ेगा, तभी आप जो इसे मतलब कि आप हमारे जो यूजर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी है। तो हम लोग अपने फ़ोन के अंदर जाते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ OLX के अंदर, तो OLX के अंदर आपको जो इंटरफेस है उसके अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा साइन विद एप्पल करके आ रहा है। इसके अंदर क्या सीन होगा कि जैसे आपका, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने साइन विद एप्पल करा, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो OLX के पास नहीं जा रही। मतलब मान लीजिए OLX, तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। आप कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर साइन विद एप्पल आ रहा है, वहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है, आपका नंबर है, वो नहीं जाएगा। वहां पर एप्पल क्या करेगा, अपनी एक फेक ईमेल आईडी बनाएगा, टेम्परेरी ईमेल आईडी। वो OLX को पकड़ा देगा, किसी को भी आपकी वेबसाइट को पकड़ा देगा कि लीजिए ये रही हमारे यूजर की आईडी, यूज कर लीजिए इसे। उसके बाद आपका मान लीजिए कि उसे कोई आपको कांटेक्ट करना है, तो उसके बाद जो पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो आपका OLX से कोई भी हो, वो एप्पल की जो मेल है वहां पर आपको मेल भेजेगा और एप्पल आपके पास फॉरवर्ड कर देगा। अब इसका फायदा क्या है, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते काम, तो इसका फायदा ये है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो सेफ रहती है। क्योंकि बहुत बार जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट होती हैं, वो आपकी जो ईमेल आईडी, आपका नंबर है, उसको सेल कर देते हैं
अभी मैं ये नहीं कह रहा OLX कर रहा है काम, पर ऐसी बहुत सारी होती हैं जो कर देती हैं, उसके बाद आपके स्पैम कॉल आती हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, इसका फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ये चीज़ें होती हैं, आपका वेबसाइट्स करती हैं। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए आप लोग अगर चाहें तो एप्पल विद मतलब कि साइन इन विद एप्पल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ईमेल आईडी है वो किसी पास नहीं जाएगी, एप्पल की टेम्परेरी आईडी जाएगी, जो कि आपको भी नहीं पता, मतलब आपकी आईडी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, आप सोच भी सकते हैं कितने डिफरेंट, और आपकी सारी मेल्स पे आपकी मेल आईडी पे आएंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मैं तो करता हूँ साइन विद एप्पल, बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। फिर बात करें हमारे अगले फीचर की, तो आपने बहुत बार देखा होगा, आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में आया हो, बहुत बार ना आया हो। तो आपका फोटोज़ को लेकर है, आपकी फोटोज़ एक्सेस को लेकर मैंने आपका फीचर के अंदर बताया था ऐसे कि आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको एक फ़ोटो की परमिशन देनी है, एप्लीकेशंस को 2 की देनी है, 10 की देनी है, सब की देनी है, किसी की भी नहीं देनी है, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे कि मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पर मेरे पास इंस्टाग्राम में मैं जाता हूँ, तो इंस्टाग्राम में मान लीजिए मेरे को स्टोरी लगानी है, तो मुझे फोटोज चाहिए। तो अभी फोटो चूज करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने फोटो चूज किया, ठीक है, अगर मेरे को, मैं गैलरी के अंदर गया, यहाँ पे एक फोटो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एक ही फोटो सेलेक्ट किया हुआ है, कि मतलब मुझे एक ही फोटो दिखाना है, एक फोटो की एक्सेस देनी है, मैं उस फोटो की एक्सेस दे दी मैंने। मान लीजिए मुझे ज्यादा फोटो की एक्सेस देनी हो, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो अगर मुझे फोटो डालना है तो मुझसे पूछ लिया कि आपको कितने फोटो की एक्सेस देनी है, तो उतनी फोटो की एक्सेस दे सकता हूँ, सबकी भी दे सकता हूँ, किसी की नहीं भी दे सकता। ये सेटिंग चेंज कैसे कर सकते हैं, आपको जाना है सेटिंग के अंदर, तो जो भी एप्लीकेशन की आप सेटिंग करना चाह रहे हैं फोटो के अंदर, आपको उस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम की करनी है, तो मैं इंस्टाग्राम के अंदर गया, मुझे यहाँ पर फोटोज वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ कि मुझे किसी भी फोटो के मतलब कि एक्सेस नहीं देना, तो मैं नन कर दूंगा। सारे फोटोज का एक्सेस देना है तो मैं ऑल कर दूंगा, और अगर मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे किस फोटो की एक्सेस देनी है, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और वो फोटो चूज कर लूंगा। उसके बाद फिर वही फोटो की एक्सेस मिलेगी उस एप्लीकेशन को, सबकी नहीं मिलेगी। ये चीज सभी में एप्लीकेबल होती है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको तभी पॉपअप मिल जाता है कि आपको किस किस फोटो की जो परमिशन है वो देनी है, या फिर सबकी दे देनी है, तो आपका सबकी परमिशन मिल जाएगी। तो काफी एक अच्छा फीचर है, आप लोग कंट्रोल रख सकते हैं कि आपको कितने फोटोज की जो परमिशन है वो देनी है अपने किसी एप्लीकेशन को। दोस्तों फिर बात की हमारी जो अगला फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है, वो आपका ग्रीन डॉट है, जो आपने बहुत देखा होगा, ऊपर छोटा डॉट आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कैसे हटाएं इसे, क्यों आ रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों एनोइंग दिख रहा है। ये देखिए आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बड़ा फीचर है आपका, ये मतलब अब तक का सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे ये। इसमें क्या है कि मान लीजिए मेरा फोन है, तो अगर मैं आपको फोन में दिखाऊं, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे कोई एप्लीकेशन यूज करनी है, मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम यूज करना है, तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया। अभी मैं स्टोरीज के ऑप्शन पे गया, जैसे स्टोरी को ओपन किया, आपको दिख रहा होगा ऊपर डॉट बना आ गया, ठीक है। अगर मैं वापस आ जाऊंगा तो थोड़ा टाइम बाद ये वापस भी चला जाएगा। और अब इसका सीन क्या है कि इसका सीन ये है कि मान लीजिए मैं नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे किया, मेरे ऊपर लिखा है इंस्टाग्राम रिसेंटली लिखा है आपका, ऊपर से वहां पर कैमरे मतलब आपका कैमरे वाला ऑप्शन बना आ गया, कि यानी कि आपका जो ये एप्लीकेशन है, इसने आपका जो कैमरा है उसको यूज किया है, ठीक है। या फिर आपका अगर आप सिंपल कैमरे के अंदर भी जाते हैं तब भी बनाएगा ये। आप किसी और एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे जो आपका कैमरा यूज कर रही है, आपका माइक यूज कर रही है, नोटिफिकेशन सेंटर में आपका लिखा आ जाए कि रिसेंटली ये एप्लीकेशन ऑन हुई है और इसने आपका या तो कैमरा यूज किया या फिर माइक यूज किया। अगर दोनों यूज किया दोनों लिखे आ जाएंगे। अभी मेरे में आपका ग्रीन डॉट बना क्यों आ रहा था आपका रेगुलरली, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था। यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक फीचर है आपका, ठीक है। उस फीचर भी अगर वो करेगा आपका तो लिखा आएगा कि आपका सिस्टम है वो आपका माइक यूज कर रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो माइक यूज हो रहा है, तो ऊपर ग्रीन डॉट भी बना रहा है। और उसके साथ साथ वहां पर पता चल रहा है कि आपका बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन आपका कुछ यूज कर रही है, तो आपका माइक यूज कर रही है या फिर आपका कैमरा यूज कर रही है। तो इस तरीके से आप सिक्योर रह सकते हैं कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे गए, आपने कैमरा ओपन नहीं किया, ठीक है, फिर भी आपका ग्रीन डॉट बना रहा है। इसका मतलब जो व्हाट्सएप है आपका, जो या तो कैमरा यूज कर रहा होगा या माइक यूज कर रहा होगा, आप नोटिफिकेशन सेंटर नीचे करिए, सॉरी आपका कंट्रोल सेंटर नीचे करिए, और आपको दिख जाएगा कि आपका जो रिसेंट एप्लीकेशन है क्या यूज कर रही है। अगर आपको लगता है कि वो यूज नहीं करना चाहिए उसे और आपके परमिशन के बिना हो रहा है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं या उस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है ये दोस्तों। फिर बात हमारे अगले फीचर की, तो बहुत अच्छा फीचर है, वन ऑफ द बेस्ट फीचर है आपका प्रिसाइज लोकेशन का। अभी इसका क्या सीन है, तो देखिए मान लीजिए कि आपका फोन में आपको प्रिसाइज लोकेशन नहीं देनी। बहुत बार क्या होता है कि जो कुछ एप्लीकेशंस आपकी जो लोकेशन है मांगती है कि मान लीजिए OLX है, मैं फिर से OLX नाम ले रहा हूँ, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बुरा भी नहीं है OLX, पर फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मेरे लिए मान लीजिए आप फोन में गए, तो फोन में जाने के बाद आप लोग जो मान लीजिए कोई आपकी एप्लीकेशन जैसे कि आपका OLX ओपन किया, ठीक है, OLX ओपन करने के बाद आप लोग को अपनी जो लोकेशन डालनी पड़ती है, इससे पता चलता है कि आपका एड्रेस क्या है। बहुत बार उसे जो कंपनी है वो यूज करती है कि मतलब जिससे कि मतलब कि ट्रैक किया जा सके, कि मतलब और भी बाकी लोगों की हेल्प से, मतलब कि सबकी उन लोकेशन से और भी चीजें ट्रैक की जाती हैं। तो ये चीज अगर आप नहीं चाहते कि आपकी प्रिसाइज लोकेशन, आपका जो एड्रेस है बताया जाए, तो आपको प्रिसाइज लोकेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आपको जो आपकी सेटिंग है आपकी
OLX वाली, इसके अंदर आपको लोकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखा है प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रही है आपकी प्रिसाइज लोकेशन, आपको इसे ऑफ कर देना है। अभी आपको कहाँ पर ये ऑफ करनी है, कहाँ ऑन करनी है, इसका मतलब है आप अगर इसे ऑफ कर देंगे तो आपकी पिन पॉइंट जो लोकेशन है, आपके एड्रेस की लोकेशन है, वो गायब हो जाएगी आपका। मान लीजिए आप अगर लोकेशन आपका एक्टिवेट भी कर देते हैं एप्लीकेशन के अंदर जाके, तो आपकी जो एड्रेस है आपका, मतलब एक्चुअल जो एड्रेस है बिल्कुल जो आपकी प्रिसाइज लोकेशन, वो आपको नहीं दिखा पाएगा उसे, वो सिर्फ एरिया के आपकी लोकेशन दिखाई जाएगी कि ये इस एरिया में रहते हो, पर आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं दिखाएगा। अगर आप प्रिसाइज लोकेशन को ऑन कर देंगे तो आपकी जो एक्चुअल एड्रेस वाली लोकेशन है वो दिखाई दे जाएगा, ऑफ कर देंगे तो आपके एरिया की लोकेशन दिखाएगा, तो आपका जो एड्रेस है वो रिवील नहीं होगा। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप चाहते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन आपकी जो लोकेशन है, आपकी एक्चुअल लोकेशन, आपके घर की लोकेशन ट्रैक ना करे, तो इसे ऑफ रखिए। तो फिर बात करें हमारे नेक्स्ट फीचर की, तो वो भी बहुत अच्छा फीचर है आपका ट्रैकिंग को रिलेटेड। अभी ये काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी कि इसे ऑन करें ऑफ करें, क्या सीन है इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लोग आपके फ़ोन में जाते हैं, तो फ़ोन में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग के अंदर। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको प्राइवेसी करके जो आपका ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। इसे आपको अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, ठीक है, ये लिखा है, इसे आपको ऑफ कर देना है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका सीन ये ऐसा है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है वो आपको ट्रैक करती है, तो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। इसमें आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं आप लोग कि जो एप्लीकेशन आपको ट्रैक नहीं कर पाती। देखिए आपका गूगल भी ट्रैक करता है आपको, फेसबुक भी ट्रैक करता है आपको, जिससे आपकी पसंद नापसंद, आपका जो डेली रूटीन है, वो सब चीज़ें पता कर सके, आपको सजेशन दे सके। देखिए अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं वो तो, पर कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जो बुरे तरीके से यूज़ करती हैं, आपको कह सकते हैं हैक करने के लिए, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उस चीज़ के चलते आप इसे ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि जो एप्लीकेशन आपको ट्रैक ना कर पाएँ। वैसे इसका कह सकते हैं इससे फेसबुक को बहुत दिक्कत भी हुई है, क्योंकि जो उसका एड्स वाले जो सीन है ना, मतलब कि जो एड्स दिखाए जाते हैं उसी के बेसिस पे दिखाए जाते हैं आपकी पसंद नापसंद के चक्कर में। तो फेसबुक जो है iOS यूजर्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा, जो ये ट्रैकिंग को ऑफ करके रखते हैं। तो इसी वजह से आपका दिक्कत हो रही है फेसबुक को कि मतलब iOS ने ऐसा फीचर क्यों निकाला। दोस्तों फिर बात करें हमारे अगले फीचर की, तो बहुत ज़्यादा एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है कि अगर आप लोग पब्लिक वाईफाई ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी और का हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूँ आपको। आप लोग जाइए अपने फ़ोन के अंदर, फ़ोन के अंदर जाने के बाद आपको कोई भी जो ऐसा आपका कह सकते हैं वाईफाई जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग में जाना आपको, यानी कि आप सेटिंग में गए, वाईफाई में गए, आप जो भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग में गए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है वहाँ पर गए। अभी आपको सेटिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो प्राइवेट एड्रेस है उसको आपको ऑन कर देना है। अभी अगर आप इसे ऑन कर देंगे, इसमें क्या होगा ऑन करने से इसे, तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपने इसे ऑन कर दिया, यानी कि आपका जो एड्रेस आप यूज़ करेंगे, आपका जो खुद का फ़ोन का एड्रेस है, वाईफाई एड्रेस है, वो प्राइवेट बन जाएगा अभी। यानी कि जो कोई और वाईफाई है वो आपके फ़ोन को ट्रैक नहीं कर सकता। बहुत बार क्या होता है कि जो हम लोग जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, फ्री वाईफाई होते हैं, हम लोग उनको यूज़ करते हैं, उससे हमारा जो फ़ोन है उसको ट्रैक किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर होता है वो। तो उस चीज़ के लिए अगर आप इसे प्राइवेट आपका जो एड्रेस है उसको ऑन कर देंगे, तो आपका फ़ोन ट्रैक नहीं हो सकता बहुत हद तक, और आप जो है सिक्योर रहेंगे इससे। तो फिर बात हमारे अगले फीचर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, अगेन वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी जो प्राइवेसी है उसको और ज़्यादा इनहेंस करता है। तो वो है आपका सफारी से रिलेटेड। आपको पहले बता चुका हूँ सफारी कितना आपका सिक्योर है, जो सारे फीचर्स तो बताए थे मैंने। तो उसके अंदर ये आपका अगला फीचर है वो आपका जो आपकी जो रिपोर्ट मिलती है, यानी कि आपकी प्राइवेसी रिपोर्ट मिलती है उसके बारे में। यानी कि आप लोग सफारी में जाएंगे तो यहाँ पर 2A बने आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए। तो 2A में आपको यहाँ पर नीचे जाना है प्राइवेसी रिपोर्ट में, उसमें आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी आपकी, कि मतलब आपका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पर को ट्रैक किया जा रहा है, कहाँ पर जो आपका सफारी है उन एड्स को ब्लॉक कर रहा है, उन साइट्स को ब्लॉक कर रहा है, आपको ट्रैक होने से बचा रहा है, सभी चीज़ आपको सफारी बता देगा। और देखिए सबसे ज़्यादा क्या लिखा है यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट बाय ट्रैकर्स कॉन्टेक्टेड, यानी कि जो जो आपको ट्रैक करती हैं, जिनसे कॉन्टैक्ट किया गया आपको ट्रैकिंग के लिए, सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, गूगल। गूगल क्यों कर रहा है, अभी गूगल इसीलिए कर रहा है जिससे कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको पता कर सके, आपके पसंद नापसंद पता कर सके, उसी हिसाब से आपको एड्स दिखा सके। ये सब चीज़ें गूगल करता है, और इसी वजह से इनको प्रिवेंट भी किया जाता है। सभी चीज़ें आपको रिपोर्ट के अंदर मिल जाएंगी, आप सभी चीज़ें देख सकते हैं, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है आपके लिए, जिससे आपको पता चल सके कौन सी वेबसाइट आपको जो है ट्रैक कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, सभी चीज़ें। दोस्तों फिर बात करें हमारे एक और फीचर की, बहुत अच्छा फीचर सिक्योरिटी वाला, वो आपका पासवर्ड से रिलेटेड है। यानी कि आप लोग अपने पासवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पर आपके जो पासवर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, किस तरीके से। आप लोग को पासवर्ड में जाना है, पासवर्ड में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस में आपका ये जो पासवर्ड्स हैं, आपको मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ इन्हें, पर ये आपके वही वेबसाइट है यहाँ पर मेरे पासवर्ड मैंने सेव किए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। अभी किससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पर आपके पासवर्ड पे या तो नज़र रखी जा रही है, किस तरीके से वहाँ पर वो शो हो गया है, या जो भी रीज़न हो सकता है इसका, वहाँ पर जाइए तुरंत अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, आप लोग सिक्योर हो जाएंगे। और यहीं से आपको जो वेबसाइट दिख जाएगी, यहीं से टैप करके आप सफारी के ऊपर या किसी ब्राउजर के ऊपर जा सकते हैं, सीधा उस पासवर्ड को चेंज
चेंज कर दीजिए। आप ही के लिए बता रहा है, ये रिकमेंडेशन देगा आपका, और आपको बताया कि आपका पासवर्ड यहाँ पर रिस्क में है तो इसे सही कर लीजिए, आप लोग सेफ हो जाएंगे। तो बहुत एक अच्छा फीचर है ये भी। फिर बात करना है आखिरी फीचर की, तो बहुत अच्छा है आपका ट्रांसलेट, यानी कि ट्रांसलेट देखिए क्या सीन है। ट्रांसलेट एप्लीकेशन आपके में आ गई होगी, जैसे आपने iOS 14 में अपडेट किया। ट्रांसलेट एप्लीकेशन इतनी अच्छी चीज़ है कि आप लोग का जो सारा डेटा है वो सिक्योर रहने वाला है, सिक्योरली आपके डेटा को ट्रांसलेट करता है ये। अभी आपका आईफोन के अंदर ही होता है सारी प्रोसेस, तो आपका जो ये सारी चीज़ है, आपका सारा डेटा है वो सर्वर्स के ऊपर नहीं जाता ऑनलाइन, और आपके आईफोन के अंदर आपकी सारी ट्रांसलेट होती है। अब ये कौन बोल लीजिए इसे छोटा सा, कि इसके अंदर हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है वो नहीं है अभी के लिए, रीजनल लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी जो शॉर्टेज इनके लैंग्वेज की जो अभी थोड़ी सी जो आपकी लैंग्वेज इसके अंदर है। बहुत जल्दी एप्पल ने बोला बहुत सारी लैंग्वेज ये ऐड करेंगे, बहुत सारे फीचर्स ऐड करेंगे, तो अभी शुरुआत है इसकी, पर बहुत सिक्योर है ये, किसी सर्वर के ऊपर कोई डेटा नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम काफ़ी सारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी ट्रांसलेट करके देखते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सब डेटा सर्वर्स के ऊपर नहीं जा रहा, सिक्योर है आपके फ़ोन के अंदर, ये सिक्योर रहेगा अच्छे तरीके से, और आप लोग कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जो आपका मन करे। बहुत जल्दी आपकी लैंग्वेज आ जाएंगी काफ़ी सारी, तो तब आपको और अच्छा मजा आएगा इसे यूज़ करने में। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप वीडियो पसंद आई होगी, आप सारी चीज़ें पसंद में आ गई होंगी, सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। आप लोग डेफिनेटली यूज़ करिए, आपके फ़ोन को सिक्योर कीजिए, खुद को सिक्योर रखिए, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। वीडियो देखने धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।